नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आद्या क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको पता है कि पढ़ रहे हैं आरआरबी के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए अपनी दिव्यास्त्र सीरीज, जिसमें हम कवर करेंगे आपके सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, उस पर बेस्ड क्वेश्चन और ट्रिक्स और डाउट्स भी। तो चलिए दोस्तों, अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को दबाइए और ताकि आपको इसी तरीके के एजुकेटेड और अपडेटेड वीडियोस मिलते रहें। आपका ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए हम चलते हैं आज के कॉन्सेप्ट्स के साथ और फिर चलेंगे अपने क्वेश्चनों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का कॉन्सेप्ट है बेस और इनिशियल वैल्यू या परसेंटेज में इंक्रीज डिक्रीज। आपने सुना होगा कि टैक्स रेट बढ़ गया, इतना बढ़ गया, 4% हो गया, 5% बढ़ गया, 6% बढ़ गया, या कमीशन बढ़ गया, या और सारी बहुत सारी चीजें जो आप अपनी डेली लाइफ में सुनते हैं, देखते हैं। ओके, देन किस तरीके से वो बढ़ती करती हैं, आज हम उनका ही अध्ययन करेंगे, उनकी स्टडी करेंगे। अगर आप भी इस लड़की की तरह कंफ्यूज दिख रहे हैं तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आज आपके सारे डाउट क्लियर कर देते हैं। तो मैं कोई भी चीज को जब मैं बोलता हूं बेस, या हिंदी में मैं बोलूं आधार, हर चीज आधार पे टिकी होती है। और हर चीज अपने आप में कितनी होती है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, हर एक चीज अपने आप में 100% 100% होती है। तो जब मैं बोलता हूं कि जी ये तो ना 5% बढ़ा दिया, ठीक है, 5% बढ़ा दिया, 5% क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, 5% प्लस कर दिया या इंक्रीज कर दिया। परसेंट है तो परसेंट लगा लेते हैं। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि मान लो मुझे पहले 100 रुपए मिलते थे, अब परसेंटेज, हर परसेंट अपने आप में 100% होता है। तो अब की बार मुझे कितने मिलेंगे, उसमें उसका 5%, यानी कि इस 100 का 5% 105 रुपए मिलेंगे। 105 कैसे आया? मैं 100 का 5% कैलकुलेट करूंगा। परसेंट मतलब 1/100, यानी कि डिवाइड बाय 100। तो 2 से 2 कट होगी, 5। ये जो मैंने 100 का 5 कैलकुलेट किया है कि इससे बड़ा, इस 100 से ये 5 बढ़ के 5 रुपए बढ़ गया और मेरे को सैलरी कितनी मिल गई, 105 रुपए मेरी अब जेब में आएंगे। तो इसको बोलते हैं बेस वैल्यू, यानी कि जो स्टार्टिंग में आपके पास होता है उसको बोलते हैं बेस वैल्यू, जिसको हम बेस मानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप मिठाई लेने गए, मिठाई का एग्जाम्पल बढ़िया है, अच्छा लग रहा है और माहौल भी बना रहेगा, कि 100 रुपए किलो लड्डू आते थे, ठीक है। दुकानदार ने कहा जी कल रात ना चीनी के रेट बढ़ गया तो हमने 10% बढ़ा दिए, अब आपको 10% महंगा मिलेगा। तो वो आपसे 200 रुपए नहीं लेगा, तो वो क्या करेगा, इस 100 का 10% और कैलकुलेट करेगा और 110 रुपए आपसे लेके आपको 1 किलो लड्डू दे देगा। बात यह है कि जिस चीज से या जिस बेस मान के हम परसेंटेज को इंक्रीज करते हैं उसको बोलते हैं बेस वैल्यू। अब जो वैल्यू हो गई है, पहले लड्डू कितने के आते थे, 100 रुपए के, अब कितने के आते हैं, 110 के। तो ये क्या है, ये बेस वैल्यू है। और ये क्या है, इनिशियल, यानी कि जो अब हो गई है ये घटती बढ़ती रहती है, इसको हम हमेशा आधार लेते हैं। और आप जानते हैं बेस जो होता है वो किसी चीज के कहां होता है, ऊपर नहीं, क्या होता है, नीचे। बेस हमेशा नीचे रहेगा, अगर ऊपर हो जाएगा तो आप उल्टे हो जाएंगे। तो बेस हमेशा नीचे रहता है। मैं वापस समराइज कर देता हूं सारी चीजों को। तो बेस वैल्यू क्या है, अगर मान लो मैंने कहा कि 5% इंक्रीज हो गया, तो पहले चीज 100 की आ रही थी, इसका 5% निकाला और चीज कितने में मिलने लग गई, अब 105 रुपए में। ये जो बढ़ गया है इसको मैंने इस बेस वैल्यू में ऐड कर दिया, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे बोलूं कि किसी चीज का रेट अब 20% इंक्रीज हो गया, तो क्या आप ऐसा करेंगे, नहीं। मैंने याद करवाया था कि 20% का मतलब होता है 1/5। तो बेस हमेशा कहां रहता है, नीचे। ये बेस वैल्यू है।
नीचे 5 से अब बढ़ के ये ऊपर वाले इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे स्टार करके लिखना है। ये ऊपर वाला क्या होता है, मल्टीप्लाई फैक्टर। जो ये ऊपर एक है, पहले कोई चीज कितने की आती थी, 5 की, अब कितने की मिलेगी, 5 से एक बढ़ गई तो कितने की मिलेगी, 6 की। तो पहले चीज 5 की थी, ये उसकी बेस वैल्यू है, ये अब चीज की क्या है, इनिशियल वैल्यू है। आर यू गेटिंग द पॉइंट। ये 5 रुपए में चीज आती थी, अब कितने की आएगी, 6 रुपए में। हमें डायरेक्ट कैसे पता लगेगा, हमने 20% याद कर रखा है 1/5। अगर मैं बोलूं कि 20% किसी चीज का रातों रात रेट घट गया, तो देखो कैसे करेंगे। 20% का मतलब है 1/5। अब क्या है, मल्टीप्लाई फैक्टर क्या हो गया, कम। पहले देखो यहां क्या हो रहा था, प्लस, अब यहां क्या हो रहा है, माइनस। तो पहले चीज 5 की आती थी, अब चीज कितने की आएगी, 4 रुपए की। तो बेस वैल्यू है 5 रुपए, इनिशियल वैल्यू है 4 रुपए। जैसे मैं बोलूं किसी चीज का रेट 3.33% इंक्रीज हो गया। आप जानते हैं मैंने आपको जो टेबल दी थी उसमें 33.33 का मतलब था 1/3। अगर वो रेट इंक्रीज हो गया तो पहले 3 की आती थी, अब एक बढ़ के, ये मल्टीप्लाई फैक्टर अब एक बढ़ के कितना हो गया, 3 से अब बढ़ के 4 हो गई। और अगर मैं बोलूं ये डिक्रीज हो गई, तो पहले मान लो 3 की आती थी, अब कितने की आएगी, 2 की। यानी कि 3 में से एक क्या हो गया, कम। तो ये मल्टीप्लाई फैक्टर, ये क्या है, बेस वैल्यू। बेस हमेशा कैसे होता है, नीचे। ठीक है, आपको ये मैं उम्मीद करता हूं ये बात समझ आई होगी। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सेम बस इसी तरीके का थोड़ा सा चेंज है। जैसे कंपैरिजन करना, मान लो मैं कहता हूं कि जी एक लड़की है, उसका नाम रितु है, एक लड़की है उसका नाम वीना है। वीना कहती है कि मेरे पास 6 रुपए हैं, रितु कहती है मेरे पास 5 रुपए हैं। तो किसी ने पूछा कि वीना तेरे पास रितु से परसेंट में कितने ज्यादा रुपए हैं। वीना से पूछा कि तेरे पास रितु के कंपैरिजन में कितने ज्यादा है, रितु से कंपैरिजन, रितु से कंपैरिजन कर रहा हूं मैं वीना का। तो मैं जिसका भी कंपैरिजन करता हूं उसको हमेशा बेस में रखूंगा। मैं ये देख रहा हूं ना कि रितु से वीना के पास कितने ज्यादा है, एक्चुअल में कितने ज्यादा है, 1 रुपए। अब मेरे को नीचे क्या रखना है, 5। क्यों, मैं किससे कंपैरिजन कर रहा हूं, रितु से। वीना का कंपैरिजन हो रहा है किससे, रितु से कंपैरिजन हो रहा है। तो मैं जिस से भी कंपैरिजन करूंगा, जिस चीज से भी कंपैरिजन करूंगा, उसको कहां रखूंगा, बेस में। कितने परसेंट है, परसेंट में चेंज करना है तो 100, तो 20%। तो आंसर कितना आ जाएगा, 20%। या मैं उल्टा पूछ लूं, कि मैं पूछ लूं कि वीना तेरे पास रितु से कितने पैसे ज्यादा हैं, तेरे पास रितु से कितने पैसे ज्यादा हैं, तो वो कहेगी जी मेरे पास 1 रुपए ज्यादा है। अभी तो ये कंपैरिजन कर दिया। अगर मैं रितु से पूछूं कि उसके पास कितने ज्यादा है, तो वो कहेगी कि 1 रुपए ज्यादा है मेरे से। अब की बार मैं कंपैरिजन रितु से कर रहा हूं, सेकंड कंडीशन में मैं रितु से कंपैरिजन कर रहा हूं, किसका, वीना का, वीना का कंपैरिजन कर रहा हूं। तो वो कह रही है कि जिसका कंपैरिजन करते हैं वो तो नीचे रखते हैं, तो 1/6 रखेंगे। कितने ज्यादा, 1 रुपए, मल्टीप्लाई 100। तो इसका आंसर कितना आएगा, मैंने आपको शीट दी थी उसमें लिखाया था 16.66%। तो वीना कह देगी कि मेरे पास इतने पैसे ज्यादा हैं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि जिससे कंपैरिजन किया जाता है उसको कहां रखते हैं, बेस में। उसको किस में रखते हैं, तो इसको ऐसे लिख लें, इसको ऐसे लिख लें कि जिससे कंपैरिजन किया जाता है बेस में, जिससे कंपैरिजन, जिससे कंपैरिजन या तुलना, उसको नीचे रखेंगे। कम ज्यादा ऊपर रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। एक तरीका,
एक फॉर्मूला, एक कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें यह है दोस्तों कि अगर मैं पूछूं वीना के पास 6 रुपए थे, रितु के पास 5 रुपए थे, अगर मैं पूछूं कि तुम ये मत बताओ कि किससे कम ज्यादा है, बस तुम ये बता दो कि उससे कंपैरिजन में उससे कितने पैसे हैं, मैं ये पूछ लूं कि रितु के पास वीना का कितना प्रतिशत है, रितु के पास वीना का, मैं कंपैरिजन किससे कर रहा हूं, रितु का, और किससे कवर कर रहा हूं, वीना से, तो 6/5 हो जाएगा। यानी कि कम ज्यादा नहीं पूछ रहा, अब की बार मैं सीधा पूछ रहा हूं कि उससे कितने पैसे हैं उसके पास, तो ये पूछ रहा हूं कि वीना, जिससे कंपैरिजन कर रहा हूं किससे, रितु से, किसका कर रहा हूं, वीना का, तो जिससे कर रहा हूं नीचे रखूंगा एक, ये आ जाएगा 20, और 20 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 120, यानी कि 120% ज्यादा है। मैं सीधा पूछ लूं कि कितना ज्यादा है या किससे ज्यादा है, तो वीना के पास 120% है। बात वही है, बस कहने के तरीके अलग अलग हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बेस और इनिशियल वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। जिससे कंपैरिजन करते हैं उसको नीचे रखते हैं, कम ज्यादा ऊपर रखते हैं, या जिसका पूछा ऊपर रख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। तो चलिए दोस्तों अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। तो हाँ जी, ये सारे प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन है। हमने बेस बस एक कॉन्सेप्ट पर उसे बेसिक ही क्वेश्चन उठाए हैं, अच्छे क्वेश्चन उठाए हैं। तो आपको उम्मीद है कि बहुत पसंद आएगा और आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। कि कमल के पास कुछ सेब हैं, उसने जितने खाए उससे 40% अधिक बेचे। मान लो उसने 100 सेब खाए और उसने कितने बेचे हैं, अगर उसने 100 खाए तो 140 बेचे हैं। एक तरीका ये है 25 जा 27 जा, ये उसने खाए हैं, ये उसने बेच भी दिए हैं। एक तरीका ये है कि 100 मान के करना। दूसरा, अगर आपको डायरेक्ट याद है कि 20% कितना होता है, 1/5, तो इसका 2 गुना, ये 20% का 2 गुना है। अगर ये 20% का 2 गुना है तो ये 1/5 है, तो ये 2/5 हो जाएगा। अब ये बेस वैल्यू है, ये कम ज्यादा, ये क्या है, मल्टीप्लाई फैक्टर, ये कम ज्यादा उसने बेचे या करे, उसने जितने खाए हैं उससे ज्यादा बेचे हैं, यानी कि अगर उसने 5 खाए हैं तो 5 से 2 ज्यादा 7 बेचे भी हैं, तो सेम रेशो निकल के आता है। ये माइंड में हो जाएगा तरीका कि 2/5 होता है 40%, तो 5 खाए हैं तो 2 ज्यादा बेचे, तो 5 खाए तो 7 बेचे हैं। ओके, यदि उसने 70 सेब बेचे तो मेरे पास 7, जो रेशियो दे रखा है 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 70, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। तो बताइए उसने कितने सेब खाए हैं, अगर उसने 1 यूनिट की वैल्यू 10 है और उसने 5 यूनिट सेब खाए हैं, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3। लॉजिकल बात है, कम ज्यादा, उसने कहा कि 40%, तो मैं सोचूंगा कि 20% का 2 गुना 2/5, 5 से 2 ज्यादा यानी कि 7, 7 की वैल्यू दे रखी है 70, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। अपने तरीके आप जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी ही आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इजी क्वेश्चन है, बस देखने में मार खाने वाला है। वो ये कह रहा है कि दोनों सेम है तो दिख रहे हैं, 0.6 और 0.6% के बीच में डिफरेंस कितना है। मैंने आपको बताया था 0.6 का ये तो एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, 0.6 और परसेंट शब्द का मतलब है 1 2, और ये हटाऊंगा तो 1000। ठीक है, तो ये इसको दो तरीके से हल किया जा सकता है, या तो एलसीएम लेके या सीधा हल कर ले। 0.6, 3 3 1 2 3, तो मेरे को 3 छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो मैं 6 लिखूंगा, फिर मेरे पास नहीं है तो 0, फिर नहीं है तो 0 पॉइंट, इन दोनों का डिफरेंस काउंट करना है। तो देखो आंसर क्या आ जाएगा, 0.594, क्योंकि 0.6 में से जा रहे हैं तो 0.6 जा रहे हैं, ओवरऑल देख लो। वैसे 0.6 कितने हैं, 2 0 लगा दे, तो मेरे पास अंक नहीं है, पॉइंट से पॉइंट मिला लो, 006, 10 में से 6 गए 4, यहाँ पे 9 बच गया तो 9, यहाँ पे बच गया 5, तो 0.594 आंसर आ जाएगा। ये बहुत इजी लग रहा है, पर पेपर में ध्यान से करना, क्योंकि ये वाला ऑप्शन भी है, आपको ये वाला भी दिमाग में स्ट्राइक कर सकता है। वो कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, यानी कि द टू नंबर आर रिस्पेक्टिवली 25 एंड 65% मोर देन ए थर्ड नंबर।
तो लेट्स कि थर्ड नंबर इज 100। मैंने मान लिया 100 है, इजी है क्योंकि परसेंट निकालना इजी रहेगा। वो कह रहा है कि इससे रेस्पेक्टिवली 25 एंड 65% मोर, ये थर्ड नंबर है, ये 100 है, और सेकंड नंबर जो है वो 25% ज्यादा है, तो 100 में 25% ऐड करेंगे तो 125 हो जाएगा। वो कह रहा है थर्ड नंबर, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, अब फर्स्ट नंबर 65% ज्यादा है। उन दोनों संख्याओं का अनुपात, इनका रेशियो पूछा है। ये 165 है। अब देखो मैं सिंपल सा लॉजिक बता देता हूं। ये 125 और 165 ये दोनों 11 या 5 से डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट में देखो 5 है तो 5 से डिवाइड कर लो। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। कितने ऑप्शन में 25 है? एक ये दो मेरे ऑप्शन है। अब देखो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 जा और 5 5 जा 25, तो मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 25 और 33। लॉजिक क्या था? उसने पूछा कि तीसरा नंबर 100 है, उससे 2 नंबर ज्यादा है। 125 और ये कितना एक्स्ट्रा है? 65%। तो ये नंबर कितना हो जाएगा? अगर ये 100 है तो ये 65 हो जाएगा। मैंने इनका रेशियो निकाला, जिन नंबरों के लास्ट में 5 या 0 होते हैं वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाते हैं, तो मैंने इसको 5 से डिवाइड कर लिया, मेरा आंसर आ गया। बाकी ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ये डी जो मेरा ऑप्शन है वो बच गया 25:33। ओके, तो वो कह रहा है कि दो नंबर सेम क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट को पक्का करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को डीप करेंगे। वो कह रहे हैं नंबर्स आर लेस देन ए थर्ड नंबर बाय 30% एंड 70%। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? इंक्रीज हो रहे थे, इस वाले क्वेश्चन में क्या है? डिक्रीज हो रहे हैं। तो मैं मान लेता हूं थर्ड नंबर जो मेरा है वो 100% है। वो कह रहा है फर्स्ट जो नंबर है वो कितना है? 100 में से 30 जाएंगे, कितने बचेंगे? 70। और सेकंड जो मेरा नंबर है वो कह रहा है कितना? 37, यानी कि इससे भी 7 कम। अब ऐसा सोचो कि ये तो 30 कम करे तो 70 आ रहा था, इससे 7 और कम करेंगे तो कितने आ जाएगा? 63। 7 बन जा, वो कह रहा है वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले की तुलना में कम है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, द परसेंट विच इज द सेकंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट नंबर। कितना कम है रियल में? 7 कम है। किसकी कंपैरिजन करनी है? फर्स्ट नंबर के। विच इज द सेकंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट, किससे कंपैरिजन करना है? फर्स्ट नंबर से। फर्स्ट नंबर कितना है मेरा? 70। दूसरी संख्या पहले की तुलना में, किसकी तुलना में? पहले की तुलना में। पहला नंबर कितना कम है? 7 कम है। तो जिससे तुलना करनी होती है वो कहां रखते हैं? जिससे कंपैरिजन करना होता है वो कहां रखते हैं? नीचे। मल्टीप्लाई बाय 100, 10 आ जाएगा, 10 से कट करेंगे तो 10% लेस आ जाएगा। आंसर कौन सा आ जाएगा? लॉजिक क्या है? बस जिससे तुलना करनी होती है, जिससे कंपैरिजन करना होता है वो कहां रखते हैं? बेस में। वो हमारी बेस है, क्योंकि तुम किसी चीज को तो मान के तुलना करोगे ना, तो वही बेस हो जाता है। ओके, अब थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आप इन्हीं क्वेश्चनों को करिए, अपना कॉन्सेप्ट पक्का करते चलिए। इसी तरीके से हम बिल्कुल छोटे छोटे क्रिप्स और एकदम टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। वो कह रहा है कि यदि y के 1/4 का मान, y का 1/4 ले लेते हैं, के 30% 3/10 का ढाई गुना यानी कि 5/2, x के आधे के, x है उसका आधा 25% का मतलब होता है 1/4 के बराबर है, तो 1/4 से 1/4, 2 से 2 कट कर दिया, 2 से 5 से 10 कट कर दिया 2, तो y इंटू 3/2 इज इक्वल टू x बच गया मेरे पास, या 3y बराबर 2x। अब यहां भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इनका रेशियो कैसे निकलते हैं? रेशियो उल्टा कर देते हैं, पर क्यों कर देते हैं ये देखो। इन 3 और 2 का एलसीएम कितना आ गया? 6। इस 6 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा, आंसर कितना बनेगा? 2। इस 6 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, आंसर कितना बनेगा? 3। तो y और x का रेशियो कितना आ गया? यानी कि y 2 है और x कितना है? 3। अब वो क्या पूछ रहा है? तो x y से कितने प्रतिशत कम या अधिक है? y से पूछा है, मैं हमेशा y को नीचे ही रखूंगा। y से पूछा, y की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2। x की वैल्यू कितनी है? 3। तो y से कितना कम ज्यादा है? 1 ज्यादा है। y से ज्यादा है
तो y को नीचे रख देंगे, 1 ज्यादा है तो प्लस कर देंगे, 2 से कट करेंगे तो 50, तो 50% मोर। अब 50% लेस वाला भी ऑप्शन है, आप 50% देखते ही आंसर मत लगाइएगा, ये बात बहुत गौर करने वाली है कि ज्यादा है या कम है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये आज का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो कमेंट्स लिखिए और बेल आइकन दबाइए, अपने दोस्तों यारों मित्रों को बताइए, खुद भी तैयारी कीजिए और औरों को भी करवाइए। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।